अंजना ओम कश्यप ने मारी पलटी। अंजना ने लाइव डिबेट में बीजेपी की कर दी तगड़ी धुलाई। अंजना की बातों ने संबित पात्रा के होश उड़ा दिए। अंजना का यह रूप देखकर संबित पात्रा हैरान रह गए। लाइव डिबेट में संबित पात्रा के छूट गए पसीने। अगर वाकई ईमानदारी है तो आप भी, अगर आपका मंत्री भी इस तरह के आरोपों के घेरे में आता है तो उस दिन भी आकर उसके खिलाफ इसी तरीके से बोलिएगा। अगर सेंगर के खिलाफ आरोप लगता है तो उस दिन भी इतना ही पैशनेट होकर बोलिएगा, फिर मैं आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करूंगी। उस समय बीजेपी के एक भी प्रवक्ता को डिबेट पर बुलाना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था। कोई आने को तैयार नहीं था। मुझे बोला जाता था यूपी के किसी प्रवक्ता के साथ डिबेट कर लीजिए। जवाब देता हूं। ठीक। लेकिन याद कीजिए कितने दिन लगाए थे आपने। आपका जो रिलक्टेंस था, जैसे लगा कि चारों तरफ से मजबूर हो गए, तब आपने उनको हटाया था सर। दरअसल गोदी मीडिया बॉलीवुड और ड्रग्स पर ही डिबेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि देश में कोई और मुद्दा ही नहीं बचा। इसी बीच डिबेट में यौन उत्पीड़न की बातें हो रही थी, जहां अंजना अचानक संबित पात्रा पर भड़क गई और संबित पात्रा को खरी खोटी सुना दी। अचानक अंजना का इस तरह यूटर्न हो जाना संबित पात्रा को भारी पड़ गया। तरुण तेजपाल को बचाने के लिए सड़कों में जो उतरे थे। एमजे अकबर को भी कुर्सी से हटाने में जितनी आप लोगों ने देरी की थी, वो भी लोगों को याद है। किस तरह का दबाव बना जिसके बाद आपने उनको कुर्सी से हटाया था। इसलिए ये मत कहिए कि इस मामले में कोई भी पाक साफ है। कितना दबाव दिन ब दिन, रोज, जबकि पूरा अकाउंट उस लड़की ने अपना लिखा था और बहुत ही एक्सप्लेन करके लिखा था, फिर भी कितने। यही तो सवाल है ना कि जो ताकतवर है, अगर वो बेजा इस्तेमाल अपनी ताकत का करता है तो कौन उसके साथ है, कौन उसके खिलाफ है, ये इतिहास लिखा जाता है। आप लोगों ने हटाया जरूर पद से, लेकिन याद कीजिए कितने दिन लगाए थे आपने। आपका जो रिलक्टेंस था, जैसे लगा कि चारों तरफ से मजबूर हो गए, तब आपने उनको हटाया था सर। आज आप में ये हिम्मत कहां से आ रही है कि आप प्रतिभा की बात कर रहे हैं? प्रतिभा का सेक्सुअल हैरासमेंट से क्या लेना देना है? कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, आपको एहसास है जिन विशाखा गाइडलाइंस की आप बात कर रहे हैं वो यही कहता है कि पोजीशन ऑफ पावर का कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। पता है आपको ये बात? फिर आप उसकी प्रतिभा और बड़ा डायरेक्टर है क्यों समझा रहे हैं हमें? अगर वाकई ईमानदारी है तो आप भी, अगर आपका मंत्री भी इस तरह के आरोपों के घेरे में आता है तो उस दिन भी आकर उसके खिलाफ इसी तरीके से बोलिएगा, इतना ही पैशनेट होकर। अगर सेंगर के खिलाफ आरोप लगता है तो उस दिन भी इतना ही पैशनेट होकर बोलिएगा, फिर मैं आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करूंगी। जब कोई बीजेपी का नेता आरोपों में घिरता है, उस दिन भी उतना ही पैशनेटली आकर बोलिएगा। अंजना जी, मैं इसका जवाब देता हूं। अंजना जी, मैं इसका स्पष्ट जवाब देता हूं। आपका जवाब बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। बीजेपी के एक प्रवक्ता को भी डिबेट में बुलाना मुश्किल पड़ रहा था। आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा। उस समय बीजेपी के एक भी प्रवक्ता को डिबेट पर बुलाना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था। कोई आने को तैयार नहीं था। मुझे बोला जाता था यूपी के किसी प्रवक्ता के साथ डिबेट कर लीजिए। जवाब देता। ठीक। तो देखा आपने किस तरह अंजना ने संबित पात्रा को धो डाला, किस तरह बीजेपी पर भड़की अंजना ओम कश्यप, किस तरह सरकार को चैलेंज करते नजर आई अंजना। एक दौर था जब अंजना इसी तरह सरकार से सवाल करती थी, लेकिन आज के टाइम पर एंकर पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करते हैं। उन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस टीआरपी चाहिए। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी अगर आपने एएस खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह देश दुनिया की खबरें पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।